Good morning everyone. In today's video lecture we will do transitive verbs जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. Transitive verbs definition क्या होती है? Transitive verbs are followed by nouns or pronouns that serve as direct ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस. कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो जिसके बाद वर्ब और मीन्स नाउन और प्रोनाउन आता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो उसको सर्व करती है. मीन्स जो भी वो एक्शन करती है उसका सारा का सारा असर जिस पे इफ़ेक्ट जिस पे पड़ता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसमें इस चीज़ में ध्यान रखिएगा बेटा, एक नोट ये आप ध्यान रखिएगा. टू फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वी यूजली आस्क अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद व्हाट और whom. कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और उसमें हमसे हम क्वेश्चन, जैसे वो सेंटेंस रीड करने से क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट और whom. व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, और whom किसको, क्या और किसको. जब ये क्वेश्चन अराइज होता है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट वो उसका आंसर देता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये दो होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, लाइक पेन, कॉपी, पेंसिल, चेयर, टेबल. और जो प्रोनाउन होते हैं हिम, ही, ये इस टाइप के वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप एक एग्जाम्पल से समझिए बेटा. आई ओन अ कार, एक ये सेंटेंस है, आई ओन अ कार. आई इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, ओन इसमें आपकी वर्ब हो गई. ओन मीन्स यहाँ पे क्या है, मालिक होना, और कार किसकी कार है या किसका मालिक है, क्या. आई ओन मैंने खरीदा या मैं मालिक हूँ, किसका मालिक है, अ कार. ये आपका है ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट नहीं मानी जाती. जब भी हम सेंटेंस पढ़ें पहले हमें देखना है अपना सब्जेक्ट और फिर हम देखेंगे वर्ब. अगर इतना पढ़ने के बाद हमें ये फील हो कि उसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है व्हाट या whom, क्या और किसको, तो वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब में आपको एक ये सेंटेंस वो बताती हूँ. राम गेव मी अ पेन. अगर हम इसको सिर्फ इतना करें, राम गेव, राम ने दिया, क्या दिया, किसको दिया. अगर हमारे पास सिर्फ इतना लिखा हो तो राम गेव, पहले हम इतना ही पढ़ते हैं, पहले सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ते हैं. सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन अराइज होता है क्या और किसको, व्हाट, whom, तो उसके बाद भी किसको दिया, क्या दिया. राम गेव मी, किसको दिया, मी को. जब किसको आंसर आता है, ये whom किसको दिया, ये आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और क्या दिया वो है आपका पेन, ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो जब हम ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढते हैं तो हमें सीधा ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, उसका असर पड़ता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में. अगर हमारे पास सिंपल ये दिया राम गेव मी, फिर भी ये हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी है राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, पर क्या दिया. इसलिए यहाँ पे ये अभी ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं हम उसमें कर रहे हैं गेव को, क्योंकि इसमें अभी भी क्वेश्चन अराइज है, क्या दिया. अगर ए आ पेन, अगर हम लिख दे राम गेव
राम गेव अ पेन, राम ने एक पेन दिया, इतना भी ठीक है। अगर फिर भी उसमें हो जाता है किसको दिया, टू मी, आगे भी और पीछे भी। तो ये हमारी है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब की जो जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कि जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे शी स्नोर्स। स्नोर्स मीन्स होता है खराटे, वो खराटे लेती है। क्या लेती है? खराटे इसमें पहले से लिखा हुआ है, हमें इसमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है। और किसको लेती है? किसको भी हमें इसमें ज़रूरत नहीं, खराटे लेती है, बस इतना हमारा क्लियर है। सेकेंड हमारा देखिए स्टार्स शाइन। स्टार्स शाइन, तारे चमकते हैं, उसमें पहले से ही हमारे पास क्लियर है तारे चमकते हैं, हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं, उसमें पहले से ही हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो उसमें बार्क के बाद हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं वो क्लियर है हमारे, उसमें हमें दोबारा से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या भौंकते हैं या किसको वो बोल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अब बेटा जब हम ये करते हैं तो उसके साथ में कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं। कैसे? जैसे हम इसमें फोर्थ सेंटेंस में देखिए शी कुक्स, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी कुक्स, वो पकाती है, ये कंप्लीट सेंटेंस। कौन पकाती है? वो पकाती है, ठीक है। अब इसको हम साथ में करें, शी कुक्स डिनर, वो क्या पकाती है? डिनर, रात का खाना। तो ये दोनों में इंट्रांजिटिव भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी ये करेक्ट है, और ऐसे होगा लिखा होगा तो भी ये करेक्ट है। सेम एक और ऐसा ही देखते हैं, शी सिंग्स। सिंग्स जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। लाइक शी सिंग्स सॉन्ग्स, अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो ये हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव। अगर हमारे साथ सेंटेंस में सिंग्स के साथ सॉन्ग लिखा हुआ है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर इसके साथ में सॉन्ग को हटा दिया जाए, सिर्फ शी सिंग्स लिखा जाए, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांजिटिव, सॉरी इंट्रांजिटिव। अगर हम सॉन्ग्स लिख देंगे तो ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव। अगर सॉन्ग्स को हटा देंगे तो ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वन अ टॉय, मैंने एक खिलौना जीता। अगर हम टॉय को हटा दें तो ये बन जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव। अगर टॉय को रखते हैं तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस दोनों में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनमें हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है।